हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की बुक प्रूडेंस की फोर्थ पोइम द डिवाइन इमेज बाय विलियम ब्लेक की स्टडी करेंगे। इससे पहले हम प्रूडेंस की 3 पोइम्स अ लेक्चर अपॉन द शेडो बाय जॉन डन, ऑन टाइम बाय जॉन मिल्टन, ऑन शेक्सपियर 1630 बाय जॉन मिल्टन की स्टडी कर चुके हैं, उन्हें एनालाइज कर चुके हैं। उनके वीडियोज आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर में मिल जाएंगे। आप ज़रूर उन्हें देखें और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के इस पोइम द डिवाइन इमेज बाय विलियम ब्लेक की। विलियम ब्लेक 1757 to 1827 was a great poet, artist, mystic, painter and philosophical anarchist. इनका इंग्लिश पोइट्री में बहुत बड़ा नाम है। ये इंग्लैंड के थे और इनकी राइटिंग ने काउंटलेस राइटर्स और आर्टिस्ट को इफ़ेक्ट किया, इन्फ्लुएंस किया। और ये जो पोइम है द डिवाइन इमेज, ये इनके एक काव्य संग्रह सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में से ली गई है। इस पोइम की हम बात करें द डिवाइन इमेज, ये क्रिश्चियनिटी के जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, ईसाइयत के जो पारंपरिक गुण हैं, मर्सी, पीटी, पीस एंड लव, दया, करुणा, शांति और प्रेम, इनका प्रतिनिधित्व करती है। इन्हें देव तुल्य और भगवान तुल्य मानती है। और कवि के अनुसार सभी मनुष्य, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, किसी स्थान के हों, सभी जो इन गुणों को धारण करते हैं वो गॉड के इक्वल हैं, भगवान के तुल्य हैं। और भगवान जो हैं वो उनका निवास वो कहीं कोई उच्च उच्च स्थान पे नहीं है। वो जिन व्यक्तियों में ये गुण पाए जाते हैं, भगवान का निवास वहीं पाया जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो इस तरह से एक तरह से डाइडेक्टिक टोन लिए हुए ये पोइम है। और डाइडेक्टिक का मतलब यहाँ पे नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाली ये कविता है। और साथ ही यहाँ पे सरमन इन वर्स है ये, यानी एक धर्मोपदेश देती है काव्य के माध्यम से। और हम साथ में देखेंगे कि इसके अंदर एक रेटोरिक क्वालिटी है, एक अलंकारिक क्वालिटी है। पोइम की भाषा अत्यंत सरल है और 4-4 पंक्तियों के 5 स्टेंजाज हैं। बेलार्ड फॉर्म के हर एक स्टेंजा हैं जिसमें 4 पंक्तियां हैं। इस पोइम में ट्रोकेइक रिदम का प्रयोग किया गया है। आयम्बिक से ये अलग है। आयम्बिक के अंदर फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और सेकंड सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है, जबकि इसके अंदर जो फुट होता है उसके अंदर फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड और सेकंड अनस्ट्रेस्ड होता है। तो इस प्रकार ये एक सॉन्ग क्वालिटी इसमें आ गई है इस ट्रोकेइक फॉर्म के कारण। और जनरली जो बच्चों की राइम्स होती है उसमें ट्रोकेइक फॉर्म ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पे इस पोइम को एनालाइज करेंगे। टू मर्सी, पीटी, पीस एंड लव all pray in their distress, and to these virtues of delight return their thankfulness. कवि कहते हैं टू मर्सी, पीटी, पीस एंड लव all pray in their distress. डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी, दुख, दर्द। तो सभी लोग अपनी परेशानियों में, अपने दुख दर्द में इन चारों गुणों से प्रार्थना करते हैं। 4 गुण कौन से? मर्सी यानी दया, पीटी यानी करुणा, पीस यानी शांति और लव यानी प्रेम। तो ये 4 जो गुण हैं, 4 ट्रेडिशनल क्रिश्चियन क्वालिटीज़, ये यहाँ पे भगवान का प्रतिनिधित्व करती हैं। और सभी लोग अपने परेशानियों में इन 4 गुणों से प्रार्थना करते हैं ताकि उनके ऊपर जो परेशानी है, उनके जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाएं। और एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। और जब उनकी परेशानी दूर हो जाती है, उनके कष्ट कम हो जाते हैं, तो इन्हीं
प्रसन्नता प्रदान करने वाले गुणों के प्रति, दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट, वर्च्यूज ऑफ डिलाइट का मतलब प्रसन्नता प्रदान करने वाले गुण, तो इन्हीं प्रसन्नता प्रदान करने वाले गुणों के प्रति वे अपनी थैंकफुलनेस यानी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। फॉर मर्सी, पीटी, पीस एंड लव इज गॉड अवर फादर डियर, एंड मर्सी, पीटी, पीस एंड लव इज मेन हिज चाइल्ड एंड केयर। आगे यहाँ कवि कहते हैं फॉर मर्सी, पीटी, पीस एंड लव इज गॉड अवर फादर डियर, कि इन्हीं चार गुणों के कारण, ये जो 4 ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी वैल्यूज़ हैं, मर्सी, पीटी, पीस एंड लव, इन्हीं चार गुणों के कारण ईश्वर जो है वो हमारे प्रिय पिता हैं। मतलब ईश्वर जो हैं वो इन्हीं गुणों को धारण करने के कारण हमारे प्रिय पिता हैं, अवर फादर डियर हैं। एंड मर्सी, पीटी, पीस एंड लव इज मेन हिज चाइल्ड एंड केयर, और इन्हीं चार गुणों को धारण करने के कारण, दया, करुणा, शांति और प्रेम से युक्त होने के कारण मनुष्य जो है उसका प्रिय पुत्र है, उसके पुत्र समान है। एंड केयर यानी उसकी करुणा, उसकी देखभाल के पात्र हैं, उसकी केयर के योग्य हैं। यानी जो व्यक्ति इन चारों गुणों को धारण करते हैं उन्हीं पर भगवान जो है अपनी करुणा व्याप्त करते हैं। For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human dress. For mercy has a human heart. अब यहाँ पे देखिए चार चीज़ों की बात की गई है, हार्ट, फेस, ह्यूमन फॉर्म एंड ह्यूमन ड्रेस। इन चारों से इसको कंपेयर करके, इसको पर्सोनिफिकेशन करके किस प्रकार से कवि ने इसको समझाया है देखते हैं। फॉर मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, क्योंकि दया का हृदय जो है वो मानवीय होता है, यानी दया जो है मनुष्यों के हृदय में प्रकट होती है, और मानवीय हृदय से युक्त, मानवीय गुणों से युक्त व्यक्ति के हृदय में दया का स्थान होता है। पहली लाइन। दूसरी लाइन देखिए, पीटी अ ह्यूमन फेस, और करुणा जो है वो मानवीय गुणों से युक्त व्यक्ति के चेहरे पर प्रकट होती है। वहाँ पे ये दिखाई देती है, उसका भाव दिखाई देता है। यानी जो व्यक्ति मानवता से परिपूर्ण है उसका चेहरा जो है करुणता लिए हुए दिखाई देता है, करुणा का भाव दिखाई देता है। तीसरी लाइन, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और प्रेम जो है वो मानवता का देवीय चेहरा है। यानी डिवाइन का मतलब होता है देवीय, यानी जो व्यक्ति प्रेम से युक्त होता है वो देवीय गुणों से युक्त होता है, वो देवताओं के बराबर होता है, भगवान के बराबर होता है। तो यहाँ पे प्रेम को, ये जो सारी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ हैं इनको अलग अलग रूप में दिखाया गया है। प्रेम को ऐसा मानवीय रूप दर्शाया गया है जो देवीय है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और अंत में शांति जो है वो मानवीय पोशाक के रूप में दर्शाई गई है। यानी हमारा बाह्य आवरण जो है वो शांति का रूप है, शांति जो है बाह्य आवरण के रूप में है। जिस प्रकार से ह्यूमन ड्रेस जो है वो किसी मनुष्य को एलिगेंस प्रदान करती है, उसको एक सौम्यता प्रदान करती है और आकर्षक बनाती है, उसी प्रकार से शांति से युक्त व्यक्ति आकर्षक दिखाई देता है और एक उसके अंदर एक अलग प्रकार की एलिगेंस, एक सभ्यता नजर आती है। Then every man of every clime that prays in his distress prays to the human form divine, love, mercy, pity, peace. यहाँ कवि कहते हैं then every man of every clime that prays in his distress, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी क्लाइमेट का यानी किसी जलवायु का, किसी स्थान का हो, वो जब अपनी परेशानियों में प्रार्थना करता है। तो यहाँ 2 लाइन का अर्थ हो गया कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी जलवायु का हो, किसी देश का हो, वो अपनी परेशानियों में, अपनी डिस्ट्रेस में जब वो प्रार्थना करता है, प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, वह किससे प्रार्थना करता है? वह मनुष्य रूप धारण करने वाले इन्हीं देवीय गुणों,
प्रेम, दया, करुणा और शांति से ही प्रार्थना करता है। यही भगवान का रूप है। प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, लव, मर्सी, पीटी, पीस। तो अर्थात ये हो गया कि मनुष्य का रूप जो है, जो देवीय गुणों से युक्त होता है, और इन्हीं देवीय गुणों से युक्त रूप से वह प्रार्थना करता है। चाहे वो व्यक्ति किसी देश का हो, किसी धर्म का हो, किसी स्थान का हो, परेशानी में होने पे वो इन्हीं देवीय गुणों से युक्त मनुष्य से प्रार्थना करता है। लास्ट स्टेंजा देखिए, एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म इन हीदन, तुर्क और ज्यू, where mercy, love and pity dwell, there God is dwelling too। कवि यहाँ कहते हैं, and all must love the human form in heathen, तुर्क और ज्यू। तो हम सभी को मानवीय रूप से प्रेम करना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो, लेखक ने कहा है, चाहे वो हिदन हो। हिदन का मतलब होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, नास्तिक, एथेइस्ट, वो लोग हों, चाहे तुर्क हो, चाहे ज्यू हो, तुर्की हो, चाहे यहूदी हो। ज्यू का मतलब यहूदी। यानी हम सभी को मानवीय रूप से मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। घृणा का कोई स्थान नहीं है। चाहे वो मनुष्य आपकी धर्म का ना हो, आपके तरह धार्मिक ना हो, वो नास्तिक हो, चाहे वो तुर्की हो या यहूदी हो, सभी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। Where mercy, love and pity dwell, there God is dwelling too। क्योंकि जहाँ पर ये चार दिव्य गुण जो हैं, जो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, मर्सी, लव एंड पीटी, ये सब जहाँ पे रहते हैं, ड्वेल का मतलब होता है निवास करना, रहना। जहाँ पे ये सारे गुण रहते हैं, निवास करते हैं, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू, भगवान भी, ईश्वर भी वहीं पर निवास करता है, वहीं पर वो रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस कविता में देखा कि ये जो कविता है डिवाइन इमेज, तो ये विलियम ब्लेक की एक रेटोरिकल सॉन्ग है, एक आलंकारिक गीत है। और इस कविता में चार जो पारंपरिक क्रिश्चियन वर्च्यूज हैं, मर्सी, पीटी, पीस एंड लव, इनकी तुलना भगवान से और साथ ही मनुष्य से की गई है। और हम प्रार्थना में इन्हीं गुणों को याद करते हैं, और जब हम परेशानी में होते हैं तो इन्हीं गुणों के माध्यम से हम भगवान को याद करते हैं, और जब परेशानी दूर हो जाती है तो हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पोइम है एक डिडेक्टिक टोन लिए हुए, एक नैतिक शिक्षा का सुर लिए हुए है।